हाय ब्यूटीज़। आज हम चेक करने जा रहे हैं कि जुम और करणवीर क्या अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करेंगे। अगर करेंगे तो कब तक वो ऑफिशियल कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या रिवील करते हैं आप सभी को। जुम और करणवीर पे मैंने एक वीडियो पहले आपको अपलोड करके दी हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप के उनमें ना कम चांसेस बन रहे कि वो कम है कि वो रिलेशनशिप में जाएं। उनके लिए गाइडेंस आई थी, अगर उस अकॉर्डिंग वो चलते हैं फिर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ रिलेशनशिप बन सकता है। अनदरवाइज़ मुझे वहाँ पे 80% नो की इंडिकेशन आ रही थी कि उनके बीच रिलेशनशिप की संभावना है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार वही देखूंगी कि अगर इनके बीच में रिलेशनशिप की संभावना है तो वो चीज़ ऑफिशियल कब तक करेंगे। अनदरवाइज़ मैं ये चेक कर लेती हूँ कि आपके पास कोई भी अपडेट कब तक आ सकती है जो आपको सुननी चाहिए। वो भी बताऊंगी कि ये जुम और करणवीर के रिगार्डिंग क्या अपडेट आपकी ओर आ रही है जो आपको सुननी चाहिए। तो मैं कार्ड शफल कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, देखिए अगर मैं बात करूँ ना तो मैंने जो रीडिंग जुम और करणवीर पे पहले की थी, मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। वहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इनके बीच में मुझे ना रिलेशनशिप ब्रेक होने की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही थी। एंड शायद ये कार्ड उनकी रीडिंग में तब भी आया था। तो यहाँ पे मैं आपको दो सिनेरियो बता रही हूँ। पहला सिनेरियो, अगर इन्होंने अपनी लाइफ में जो इनका पास्ट रहा है, करणवीर का जो पास्ट रहा है जो सही से चल नहीं पाया, और जुम का जो पास्ट रहा है जो रिलेशनशिप में उनकी एनर्जीज रही हैं, उन दोनों को वो दोनों जो पास्ट एनर्जीज है उनको फॉरगिव करके आगे बढ़कर अगर वो चलती हैं, फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये दोनों एक हो सकते हैं। क्योंकि लवर्स और 6 ऑफ कप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको इनके लव अफेयर की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। पर अगर इन्होंने अपने पास से नहीं सीखा एंड आगे भी ऐसे ही करते रहे, अनमेच्योरिटी करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इनका रिश्ता टूट जाएगा, जहाँ पे इनका रिश्ता चलने वाला नहीं है। तो तब आपको न्यूज़ अफेयर्स, तब भी आपको न्यूज़ेस आएंगे, तब न्यूज़ आएगी कि इनका ब्रेकअप हो चुका है इस चीज़ की। अब आप में से कुछ लोग कहते हो कि मैडम आपने दोनों बात बोल दी है, तो यहाँ पे मैं आपको ना एक सिंपल सा सिनेरियो समझाती हूँ, वो देखना। जब भी हम कुंडली खोलते हैं और कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ उनके मैरिज योग है या नहीं है। अगर मैरिज योग नहीं है तो उनकी सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। अब वहाँ पे वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो उसी व्यक्ति से मैरिज के जिससे मैरिज की संभावना उनकी नहीं है उसी से मैरिज कर रहे हैं, तो फिर वो तो उन्हीं के ऊपर है ना कि वो उनकी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि कुंडली देखने वाले को ये पता लग गया कि हाँ उनकी मैरिज हो भी जाएगी लेकिन उनका डिवोर्स लिखा है, तो फिर वो जानने के बाद भी अगर कोई मैरिज करता है तो वो साफ सी बात है इनके ऊपर है। मुझे मेरी रीडिंग्स पे 101% ट्रस्ट है, बिलीव है, क्योंकि जितनी भी रीडिंग्स आज तक मैंने दी है टचवुड वो रेजोनेट हो रही हैं। तो एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस से इससे आ ही जाता है। तो मुझे मेरी रीडिंग से जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनकी जो रिलेशनशिप चलने की संभावना कम है और नामात्र है। अगर फिर भी जो गाइडेंस इनकी आ रही है ना, इन्होंने गाइडेंस इम्प्लीमेंट कर ली, फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये इनके बीच में ये हीलिंग पीरियड आएगा और ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। फिर कोई प्रॉब्लम इनके बीच में मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, अब एक सिनेरियो है, आप वो समझना, पर देके समझाती हूँ, अब वो समझना। अब ए व्यक्ति बी व्यक्ति से शादी कर रहा है, बी उनकी मैरिज योग में है, तभी उन दोनों की शादी हो रही है। ए व्यक्ति इस दौरान
मान के चलो हमने दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। ए व्यक्ति सी से शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन ए का सी के साथ कोई संजोग दिख नहीं रहा, ना कार्ड्स में आ रहा ना कुंडली में आ रहा। तो फिर वो क्या होता है कि वो अट्रैक्शन के कारण शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी चल नहीं पाती है। तो यहाँ पे भी मुझे इनके केस में यही सिनेरियो बन रहा है। अब इन दोनों के ऊपर है कि ये रिलेशनशिप को कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल ये एनर्जीज दिखी हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने आ रही है, जो कि इस चीज़ की है कि क्या आप सभी को करणवीर से रिगार्डिंग कोई न्यूज़ सुनने को आ सकती है। तो वो न्यूज़ मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। वो न्यूज़ ना काफ़ी आप सभी को ना आप क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ा देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही है। स्कैंडल, इनके साथ ना कोई ऐसा स्कैन होता हुआ दिख रहा है जो इनकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, या फिर ब्लैकलिस्ट, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जहाँ पर ना आप सभी की क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ने वाली है। कोई ना कोई इनका नाम जोड़ा जा सकता है किसी स्कैंडल में, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर मीडिया इन्वॉल्व है। उनका रिलेशनशिप ना अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, सफोकेटेड तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी। यानी जो सिनेरियो उनकी लाइफ में चल रहा होगा उससे अलग ही प्रस्तुत किया जाएगा, उससे अलग ही दिखाया जाएगा। तो कुछ ना कुछ करणवीर के सामने चैलेंज भी आ रहा है। ये 6 महीने की एनर्जीज है। 6 महीने के अंदर अंदर आप सभी के पास न्यूज़ आ जाएगी कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो रहा है, या फिर ये रिलेशनशिप में जा रही हैं, या जो यहाँ पे आप सभी के लिए आया है ना कि करणवीर के ऊपर कोई ना कोई स्कैम या कुछ ऐसी एनर्जीज है जो जिसमें वो फंस सकते हैं। ठीक है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर आप सभी के सामने आ जाएगी। तो ये रीडिंग आई है, आप सभी बताइएगा ज़रूर। ये रिलेशनशिप ऑफिशियली, देखिए मुझे यहाँ पे ना, मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूँगी कि ये रिलेशनशिप ऑफिशियल करेंगे। जो भी ये बताएंगे ना रिगार्डिंग टू ऑफिशियल दोस्ती या रिलेशनशिप, कुछ भी जो भी ये बताना चाह रहे हैं करणवीर और चुम, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी घटनाएं जो भी इस रीडिंग में आ रही है वो आपके सामने घटित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं, आप देख लीजिएगा एंड मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाह रही हैं तो आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे डीएम जरूर कीजिएगा। ओके, टू बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट हो जाए कि हाँ मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ रही है। बाय।